जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग गणित ज्ञान कक्षा 5 यूपी बोर्ड का पेज नंबर 74 से 83 तक, जो कि है दशमलव का गुणा भाग अभ्यास 10 का है, इसको हम लोग देखेंगे। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले पेज नंबर 74 में दिया है भिन्नों को दशमलव संख्या में बदलना। आओ इस चित्र को देखें। यहाँ पे देखिए एक चित्र दिया है। यहाँ से शुरू करते हैं गिनना। कै ठो काटा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में से एक भाग को रंग किया है। तो यहाँ पे लिखा है इसे कितने बराबर हिस्सों में बांटा गया है। तो टोटल कितना है? 10। तो यहाँ लिख लेंगे 10। इसके कितने भाग में रंग हुआ है? तो एक भाग में। इन 10 हिस्सों में से एक हिस्से को क्या कहेंगे? तो 1/10वां कहेंगे। तो 1/10वां को भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं? तो भिन्न के रूप में हम इस तरह 1/10 कर सकते हैं, और 1/10वां को इस तरह भी लिख सकते हैं 0.1 या फिर 0.1। ठीक है। उसी तरह 1/10 को दशमलव संख्या में लिखते हैं तो ऐसे ही 0.1 लिखते हैं, और 2/10 को दशमलव में लिखते हैं तो 0.2 लिखते हैं। अब यहाँ दिया है, अब इस चित्र को देख लिया। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 खाने किया गया है और 1 को रंग किया गया है। इसके कितने भाग हैं? तो टोटल 5 भाग है। इसके कितने भाग रंगे हुए हैं? तो 1 भाग रंगा हुआ है। इन 5 हिस्सों में से एक हिस्से को भिन्न के रूप में 1/5 लिखते हैं। 1/5 को दशमलव संख्या में कैसे लिखेंगे? तो देखिए यहाँ पे किया है, नीचे को हमको बराबर 10 या 10 का गुणा के रूप में लिखना होगा। तो 2 से गुणा करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और ऊपर भी 2 से गुणा कर देंगे। जितना से नीचे करेंगे उतना से ही ऊपर करेंगे। तो 2 से नीचे कर रहे हैं, 2 5 10, तो ऊपर 2 एकम 2। तो उसी तरह जैसे ऊपर हुआ था 0.2 हो जाएगा। प्राप्त संख्या क्या है? 0.2। आगे देखते हैं। अब पेज नंबर 75 में देखिए ये दिया है, आप देख लेंगे। हम यहाँ पे स्वयं करो जो दिया है उसको हम लोग करते हैं और समझाएंगे आपको। ठीक है। तो यहाँ पे है भिन्न को दशमलव में बदलना है। तो ये भिन्न है, 2 तरह से बदल सकते हैं, दोनों बता रहे हैं। एक, नीचे की जो हर है, हर को या तो 10 या 10 के गुणांक के रूप में हमको लिखना है। जैसे यहाँ पे 5 है, तो 5 में कितना से गुणा करेंगे कि ये 10 या 10 का गुणांक हो जाए? तो 2 से गुणा करेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बराबर 4/5, और इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 2 से ही गुणा करेंगे हमेशा। तो 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.8। ये 8/10 का हो गया 0.8, एक ये हो गया। और नहीं तो हम क्या करेंगे, हर क्या है 4/5, तो हर क्या है 5। 5 से 4 को हम भाग दे देंगे। अब 5 के पहाड़ा में ये आ नहीं रहा है तो हम दशमलव लिख के यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, और दशमलव के पहले कुछ नहीं रहता है तो 0 हम लोग लिख देते हैं अपने से। ठीक है। अब ये हो गया। अब 5 के पहाड़ा में 40 8 बार में आ रहा है, तो 5 8 40, ये हमारा कट गया। तो यही हमारा आंसर आ गया। देखिए, ठीक। सेम उसी तरह यहाँ देखिए, अब यहाँ पे हमको किससे गुणा करेंगे कि ये या तो 10 हो या 10 का गुणांक। मतलब जैसे 5 है तो 2 से गुणा किए तो 10 हो गया। अगर 4 है तो हम 25 से गुणा करेंगे, 25 चौका 100 हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह अगर 8 है तो यहाँ 125 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह आपको देख लेना है कि किस संख्या से गुणा करने पे ये या तो 100, 10, 100 या 1000 या 10,000 ऐसी संख्याएं हो रही हैं।
तो यहाँ पे हम 4 में 25 से गुणा करेंगे तब ये 100 हो जाएगा। तो यहाँ भी 25 से ही गुणा करेंगे। तो 25 दिया 75 और 25 चौका 100। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि ऊपर की संख्या को हम ऐसे लिख लेंगे और जितना जीरो है उतने अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। 1 2 दशमलव यहाँ जैसे 1 2, ठीक। जैसे यहाँ पे देखिए 1 जीरो था तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा था। उसी तरह यहाँ पे 2 अंक है, 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। अब 8 में देखिए 125 से गुणा करने पे 1000 हो रहा है तो यहाँ पे 125 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा नीचे 1000। यहाँ पे 125 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 500, ठीक। तो क्या हो गया, ये 500 पहले लिख लेंगे 500। अब 1 2 3 जीरो है तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे, तो हमारा आंसर 0.5 भी आ सकता है क्योंकि जीरो कुछ वैल्यू होता नहीं है। अब इसको हम लोग भाग देके भी कर सकते हैं। दोनों को देखते हैं। 4 से 3 में भाग देंगे तो नहीं जा रहा है तो यहाँ पे हम दशमलव बढ़ाएंगे और यहाँ पे 0। इसके पहले कुछ नहीं है तो पहले 0 रहेगा फिर दशमलव आएगा। अब 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 7 बार में 28 आ रहा है। घटाएंगे तो 2 आएगा क्योंकि हासिल इसमें से एक लेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 2, 2 में से 2 जाएगा कुछ नहीं। फिर 1 जीरो लिख सकते हैं, दशमलव वाली संख्या है तो 1 जीरो हम बढ़ा सकते हैं अपने से। फिर 4 5 20, ये ख़त्म, ठीक है। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे भी वही आया है। चाहे इस तरह करें आप, चाहे इस तरह भाग देकर, दोनों आप कर सकते हैं। फिर यहाँ देखिए 4/8 है तो 8 से हम 4 को भाग देंगे तो नहीं जा रहा है तो यहाँ पे पहले दशमलव बढ़ाएंगे और यहाँ पे 0, तो 8 5 40, ख़त्म हो गया। तो ये वाला हमारा आंसर देखिए यहाँ पे आया है। इस तरह कर सकते हैं। आगे देख लेंगे। अब देखिए पेज नंबर 76 में है, यहाँ पे हल किया है, आप लोग ठीक से पढ़ लीजिएगा। पेज नंबर 77 में भी यहाँ पे हल किया हुआ है, समझाया हुआ है और यहाँ पे दिया है स्वयं करो, सरलतम भिन्न के रूप में लिखो। तो इसको हम लोग कॉपी पे करते हैं, देख लीजिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं 0.2 है तो हम क्या करेंगे, 2 को पहले लिखेंगे और दशमलव के लिए 1, इसके बाद जितने अंक हैं तो 1 अंक है तो 1 जीरो, ठीक। अब दोनों किसी पहाड़ा में कट रहा है या किसी पहाड़ा में आ रहा है तो 2 के पहाड़ा में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो ये कितनी बार में, 2 1 कम 2, ये 2 5 10, 5 बार में। तो हमारा आंसर आएगा 1/5 ये। उसी तरह इसको देखेंगे तो ऊपर क्या है, 5 है और इधर 0 है तो नहीं लिखेंगे। इधर रहता है 0 तो लिखते हैं, इधर नहीं लिखेंगे। और उसके बाद ये 1, इसके बाद 1 2 अंक है तो 2 जीरो। अब काटेंगे तो 5 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो 5 से ये 1 बार में, 5 एकम 5। अब 5 से ये 10 2 बार में, 5 दूनी 10, ये 0 बचा है तो 0 यहाँ पे, तो कितना आ गया, 1/20। ये हमारा आंसर। अब देखते हैं इसको। यहाँ पे क्या है, 125 तो लिख लेंगे 125 बटा ये वाला 1, यहाँ पे 1 2 3 अंक है तो 1 2 3 अंक, ठीक ना। दशमलव के लिए 1, इसके बाद जितने अंक हैं उतने 0। अब देखिए पहले ये 5 से कट रहा है या 25 से कट रहा है तो 25 से 25 5 125, ठीक। 25 के पहाड़ा में 5 बार में 125 आता है। अब 25 के पहाड़ा में 25 चौका 100, 4 बार में, तो ये 0 यहाँ पे बच गया तो उतर गया। फिर 5 से 5 एकम 5, अब 5 8 40, तो कितना आया, 1/8। ये हमारा आंसर। उसी तरह ये आखिरी में है, इसका देख लेते हैं। लिखेंगे 55 और नीचे ये दशमलव के लिए 1 और 2 अंक है तो 2 जीरो। 5 से ये कट रहा है 11 बार में, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब 5 से ये कट रहा है 5 दूनी 10, फिर ये 0। अब नहीं कट रहा है तो 11/20 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं आगे।
अब देखिए आगे दिया है दशमलव संख्याओं का 10, 100 एवं 1000 का गुणा। तो हमेशा आप ध्यान दीजिए एकदम आसान भाषा में कि इसमें अगर दशमलव है, यहाँ पे जीरो है, तो जितना जीरो है उतना अंक ये दशमलव घसक के इधर आ जाएगा। तो जैसे ये यहाँ से 2 अंक के बाद है और एक जीरो है तो 2 अंक से ये 1 अंक पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गया है। इस तरह से कर सकते हैं। और नहीं तो आप इसको दशमलव के लिए 1, इसके बाद 2 अंक है तो 2 जीरो, और ये 10 यहाँ पे है तो यहाँ से 1 जीरो ये कट गया, 1 बच गया। अब ये 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ लग जाएगा। इस तरह कर लेंगे। आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए पेज नंबर 78 में यहाँ पे हल किया हुआ है और यहाँ पे दिया है स्वयं करो, गुणा करो। यहाँ पे गुणा करेंगे और ये खाली स्थानों को भरना है। दोनों हम लोग करते हैं। देखिए तो यह गुणा हम लोग दोनों तरीके से करेंगे। पहले जैसे बुक में दिया है वैसे कर लेते हैं। तो ये 2, 1, 2, 3, उसके बाद ये 1, इसके बाद 1, 2, 3, दशमलव के लिए 1 हो गया, ये 3 अंक है तो 3 जीरो, फिर गुणा 10, तो ये 1 जीरो और ये 1 जीरो खत्म हो गया, फिर 2 जीरो रह गया तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पे लिख लेंगे 0.23, ये हमारा आंसर। या फिर डायरेक्ट इसको नहीं लिखकर यहाँ से सिर्फ ये 1 अंक इधर चला आएगा तो हो जाएगा। ठीक है। सेम उसी तरह यहाँ पे देखिए ये 2 जीरो है तो ये 2 अंक यहाँ पे आ जाएगा। तो हम आंसर ये लिख सकते हैं कि 4, 5, 7, 1 और 2 अंक इधर 0.7, ये गुणा करने पे इतना ही आएगा। ठीक है। या फिर जैसे हमने यहाँ पे किया है वैसे कर सकते हैं। 4, 5, 7, 1, 7 गुणे, अब दशमलव के लिए 1, इसके बाद 3 अंक यहाँ पे है तो 3 अंक, 3 जीरो हो जाएगा और 100 यहाँ पे, तो ये 2 जीरो और यहाँ पे से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद, देखिए 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे आया है तो हम लोग लिख लेंगे 4, 5, 7, 1.7। तो आप इतना हल करके कीजिए या फिर ऐसे कर लीजिए, दोनों सही होगा। आगे देखिए यहाँ भी उसी तरह हम लोग करेंगे। 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ, तो सिर्फ यहाँ पे 135 आ जाएगा, आंसर हो गया। या फिर इस तरह से कर सकते हैं कि 135 बटा 1000, ये 1 और ये 1, 2, 3 जीरो, तो 3 जीरो यहाँ पे, फिर गुणे यहाँ पे 1000, अब ये 3 जीरो और ये 3 जीरो खत्म, तो 135 बचा, ये 135 हम लिख लेंगे यहाँ पे आंसर। ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे खाली जगह भरो, तो हमने जैसे भी बताया है यहाँ पे 3 अंक के बाद है, यहाँ पे 1 अंक के बाद है 2 अंक, तो यहाँ पे 100 से अगर गुणा करेंगे तो 2 अंक उछाल मार के यहाँ आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4 अंक है, यहाँ पे 3 अंक है, तो यहाँ पे 10 से गुणा करेंगे तो 1 अंक यहाँ पे आ जाएगा ये। उसी तरह यहाँ पे एक भी अंक पे दशमलव नहीं है और यहाँ पे 3 अंक है, तो 3 मतलब 1000 से गुणा करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए दिया है दशमलव संख्या से 10, 100 तथा 1000 से भाग देना। यहाँ दिया है संख्या में 10 से भाग देने पर भाज्य का दशमलव बिंदु अपने स्थान से एक स्थान बाईं ओर खिसक कर भागफल बन जाता है। ठीक है। सिर्फ 1 अंक, जैसे यहाँ पे देखिए 5 पे है तो यहाँ से बाईं ओर चला गया, 6 पे चला आया है ना। या फिर आप पूरा ऐसे भाग कर सकते हैं हल, या फिर डायरेक्ट इसको यहाँ लिख सकते हैं ऐसे। इसी तरह पेज नंबर 79 में दिया है 100 से भाग, तो ये 2 अंक चला जाएगा उधर, देखिए आंसर में यहाँ से 2 अंक पीछे चला जाएगा, चला गया यहाँ पे 54 पे के बाद था तो 28 और जुड़ गया इसमें। उसी तरह यहाँ पे 3 के बाद है और 1000 है तो 3 अंक 1, 2, 3, 1 और 2 के बीच में आ जाएगा। यहाँ देखिए 1 और 2 के बीच में आ गया, तो आप या तो इतना भाग दीजिए या फिर इसको याद कर लीजिए और इसके अनुसार आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग पेज नंबर 80 में यहाँ पे दिया है भाग करो, तो इसको हम लोग भाग करेंगे। ठीक है। तो हम लोग भाग करते समय हमको नियम याद हो गया है कि जितने जीरो रहेंगे
मतलब 10, 100, 1000 रहेगा तभी, ये नहीं कि 20 रहेगा तो कर लेंगे, नहीं। 10 रहेगा तब, या 100 रहेगा तब। तो 10 है तो एक जीरो है तो एक अंक उधर जाएगा, तो ये दशमलव जो यहाँ था वो यहाँ पे आ जाएगा और फिर 1, 5, ये हमारा आंसर। इसी तरह यहाँ पे देखिए 2 जीरो है तो ये 2 जीरो मतलब 4 है, 17 1 और 7 घसक के इधर आ जाएगा दशमलव यहाँ पे, 1, 7, 1, 3 आंसर। ठीक है। ऐसे आप अगर भाग देना चाहते हैं तो एक प्रश्न, जैसे हम इसको हम भाग दे के दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए। देखिए ये हम 100 से इसको भाग देंगे तो 4 बार में ये 400, 1, 7 तो यहाँ आ गया। अब ये दशमलव यहाँ है तो दशमलव यहाँ पे चला जाएगा, फिर 1 उतर जाएगा तो एक बार में 100, फिर 71 आ गया, फिर 3 यहाँ पे ले लेंगे और उसके बाद 7 बार में 700, फिर 1 और 3। ठीक है। अब यहाँ पे जीरो अपने मन से बैठाएंगे और फिर एक बार में 100, फिर यहाँ बचा 30, फिर एक जीरो अपने मन से और 3 बार में 300, ख़त्म हो गया। तो हमारा आंसर 4.1713 वही यहाँ पे आया था, 4.1713। तो आप बिना भाग दिए इस तरह कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। अब आगे दिया है दशमलव संख्या का दशमलव संख्या से गुणा। ठीक है, ये भी दशमलव वाला है, ये भी दशमलव वाला है, तो हम इसको बटा में बदल के कर सकते हैं। तो गुणा करेंगे 3 दूनी 6 और 10 10 100, तो हम इसको इस तरफ लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं, स्वयं करो। यहाँ देखिए पेज नंबर 81 में दिया है स्वयं करो गुणनफल ज्ञात करो। तो इसको हम लोग हल करेंगे, देख लीजिए इस तरह। देखिए यहाँ पे हमने प्रश्न को उतार लिया है और गुणा करना है। तो गुणा करते समय हम ये दशमलव को भी नहीं याद रखेंगे, भूल जाएंगे। तो 8 का पहाड़ा एक बार, या 1 का पहाड़ा 8 बार, तो 8 एकम 8, 3 एकम 3, 5 एकम 5 और 1 एकम 1। मतलब इस 1 से इन सब में पहाड़ा पढ़ें, ये आ गया। अब ये दहाई पे है तो यहाँ पे हम काट लेंगे ऐसे और इसका पढ़ेंगे 2 से 8 को, 2 8 16 का 6 हाथ में 1, फिर 2 तिया 6 और हासिल 1 था तो हो गया 7, फिर 2 5 10 का 0 हासिल फिर 1, फिर 2 एकम 2 और 1 3। अब हम इसको जोड़ देंगे तो 8 6 3 9 7 5 12 का 2 हासिल 1 और 1 1 2 और ये 3। अब यहाँ हम देखेंगे कितने अंक के बाद दशमलव है। तो यहाँ पे 1 अंक के बाद है और यहाँ पे 2 अंक के बाद है, 2 और 1 3 अंक हो गया। तो यहाँ पे 1 2 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे लगाएंगे ऐसे। इसी तरह इसको हल करते हैं। तो 4 का पहाड़ा एक बार, 4 एकम 4, फिर 4 का पहाड़ा 5 बार, 4 5 20 का 0 हाथ में 2, 4 छक्के 24, 24 और 2 26 का 6 हाथ में 2, 4 तिया 12 और 2 14, 14 का 4 हासिल 1, 4 चौका 16 और 1 17। अब 1 जो है दहाई पे है तो इकाई की संख्या को काट लेंगे। अब यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। 1 का पहाड़ा एक बार तो 1 ही आएगा, 1 का पहाड़ा 5 बार तो 5, फिर 1 का पहाड़ा 6 बार, 1 का पहाड़ा 3 बार और 1 का पहाड़ा 4 बार, यही आएगा। अब ये सैकड़ा पे है तो हम ये 2 अंक काट लेते हैं। ठीक है ना, दशमलव को अभी नहीं याद रखेंगे, अभी हम इसको इकाई, इसको दहाई, इसको सैकड़ा ही समझेंगे। अभी गुणा करते समय ये 10वां 100वां या ये इकाई नहीं सोचेंगे। ठीक है। अब 2 का पहाड़ा एक बार, 2 एकम 2, 2 5 10 का 0 हाथ में 1, 2 छक्के 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, फिर 2 तिया 6 और 1 7, फिर 2 चौका 8। अब इसको हम जोड़ लेंगे तो ये 4, ये 1, ये 11 और 2 13, फिर हासिल 1 यहाँ पे, फिर ये 6 4 10 और 1 11, फिर हासिल 1 यहाँ पे, फिर 7 और 3 10, 10 और 3 13 और 1 ये था 14, 14 का 4 फिर हासिल 1 7, 4 11, 1 12 और ये 1 13, 13 का 3 फिर हासिल 1। आंसर अभी हो गया है लेकिन दशमलव बैठाना बाकी रह गया। तो 1 अंक और 1 अंक, 2 अंक यहाँ पे है, 2 अंक यहाँ पे, 4 अंक।
तो यहाँ पे 4 अंक के बाद 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है। अब यहाँ देखिए ग नंबर में फिर दशमलव को कुछ याद नहीं रखना है, अभी गुणा करते समय सिर्फ आंसर लिखेंगे तब इसको देखेंगे। तो इसको मान लेते हैं इकाई पे, दहाई पे, सैकड़ा पे। तो पहले इसको 7 छक्के 42, 42 के 2 हासिल 4। अब 7 का पढ़ा 0 पढ़ेंगे तो 0 ही आएगा, तो 0 में 4 जोड़ देंगे। फिर 7 बचे 35, तो 35 पूरा लिख देंगे। फिर 0 का पढ़ा पढ़ेंगे सब में, तो 0 0 और 0 आएगा। ये दूसरे स्थान पे है तो पहले स्थान पे यहाँ पे हम काट देंगे और यहाँ से लिखेंगे। अब ये तीसरे स्थान पे है तो 2 काट देंगे और यहाँ से लिखेंगे 2 छक्के 12, 12 का 2 हासिल 1, और 2 का पढ़ा 0 बार तो 0 ही रहेगा। तो 0 में 1 जोड़ना है हासिल, तो 1। अब 2 बचे 10। अब इनको जोड़ेंगे तो ये 2, ये 4, ये 7, ये 4, ये 0 और ये 1। अब 2 अंक यहाँ, 2 अंक यहाँ, 4 अंक। तो 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे। ये हमारा आंसर। आगे देखते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं 0.45 और 0.5 से भाग देना है इसमें। तो हमको इसको क्या करना है, पूर्ण संख्या बनाना है। ठीक है। तो इसको पूर्ण संख्या बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 10 से गुणा करेंगे तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो 10 से इसमें भी गुणा करेंगे। ठीक है। देखिए 10 में दोनों से गुणा किया है तो नीचे पूर्ण संख्या हो गया और ऊपर ये दशमलव यहाँ पे आ गया। अब हम 5 से इसको भाग देंगे, 5 से इसको भाग देंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया है। या फिर इस तरह कर सकते हैं, 4 5 ऊपर लिख लेंगे और दशमलव के लिए 1 2 अंक है 2 0, और उसके बाद ये 5 ऊपर, फिर दशमलव के लिए 1 अंक है तो 1 0, और उसके बाद भाग को हम लोग गुणा करते हैं भिन्न को, तो उल्टा कर देते हैं, उल्टा हो गया। अब ये जो है क्या है 0, 10 है, 10 का पहाड़ा इसे पढ़ेंगे तो 10 दहिया 100, तो 10 बार यहाँ आएगा 10 आ गया। और 9 5 से इसको पढ़ेंगे 5 9 45, 9 बार में। या फिर इस तरह 0 से ये 0 और ये 0 कट गया, यहाँ 10 बचा। अब 5 से 5 एकम 5, 5 9 45, 9, तो 9 एकम 9 और 10 एकम 10, ये आ गया। अब यहाँ पे 1 0 है तो इसलिए 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, तो 9 उतार लेंगे, 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह भी कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए पेज नंबर 82 में भी हल किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे दिया है स्वयं करो। तो हम इसको हल करते हैं। देखिए तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे, दशमलव संख्या जो है जिसको पहाड़ा पढ़ना है उसको हम लोग पूर्ण संख्या बनाएंगे। तो जैसे बनाया था वैसे हम कर लेते हैं इसको। तो यहाँ लिखेंगे 0.715 और नीचे 0.5। तो इसमें 10 से अगर गुणा करते हैं तो ये पूर्ण हो जाएगा, तो इसमें भी 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इसका आएगा 7.15 और इसका 5 आ जाएगा। ठीक। अब हम 5 से भाग देंगे 7.15 को, तो 5 एकम 5, 2 बच गया। फिर ये दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, फिर 1 उतार देंगे, 5 चौका 20, 1 बचा। फिर ये 5 यहाँ उतरेगा और 5 तिया 15, ख़त्म। ये हमारा भागफल आंसर। ठीक है, इस तरह कर सकते हैं। या फिर दूसरी संख्या को दिखा देते हैं। आप बिना भाग किए सिर्फ इस तरह कर सकते हैं। ये 9 7 5 6, और इसके लिए ये दशमलव के लिए 1 3 अंक 3 0, फिर यहाँ पे भाग, ये 9 ऊपर और 1 2 0 यहाँ पे। भाग को हम लोग गुणा बदलते हैं तो उल्टा कर देते हैं। तो लिखेंगे 9 7 5 6 बटा 1000 गुणे 100/9। तो ये 100 से इसको काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा, और 9 से इसको हम काटेंगे तो 9 से ये कट रहा है कि नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम इसको अंकों को जोड़ के देखते हैं कि 9 के गुणक कोई आ रहा है कि नहीं। तो 6 5 11, 11 और 7 18, 18 और 9 27, तो 9 तिया 27, ये आ रहा है।
तो हम 9 से इसको काट देंगे तो क्या आएगा, 9 एक कम 9, या फिर 9 से हम यहाँ पे भाग दे देते हैं पहले। 9 से 9 7 5 6 को भाग देंगे तो 9 एक कम 9 कट गया, 7 उतारे नहीं गया तो 0, फिर 5 यहाँ पे, 9 8 72, फिर 3 बचा, 6 उतार लेंगे, 9 3 9 चौका 36, कट गया पूरा, ये आया। तो हमारा यहाँ पे लिखेंगे 1084, तो हमारा अभी इसके बाद इतना दूर के बाद हम नीचे लिखेंगे, ये वाला कहीं और रफ में करेंगे और लिखेंगे क्या, 1084 बटा, यहाँ पे सिर्फ 10 बचा है तो 10, तो आंसर क्या आएगा 108, और 1 0 है यहाँ पे तो 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे, ये हमारा आंसर। इस तरह कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए ग नंबर में हम डायरेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है तो ये 2 अंक, इसको अगर काटते हैं तो ये 2 अंक के बाद यहाँ पे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 3 8 5.0 भागा 2 5, ये आया। तो हम 25 से इसको भाग देंगे, दशमलव यहाँ पे लिखें या ना लिखें सब चलेगा। तो 25 एक कम 25, तो बचा यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे उतार लेंगे 5। अब 25 5 125, ये 0, ये 1, यहाँ पे कुछ नहीं, फिर ये दशमलव यहाँ पे लगाएंगे और 0 एक यहाँ ले लेंगे, 25 चौका 100, ख़त्म। तो ये हमारा आंसर, हम इसके बाद यहाँ लिख सकते हैं 15.4 आंसर। ठीक है। इसके आगे भी उदाहरण दिया है, शाब्दिक प्रश्न है। फिर पेज नंबर 83 में भी यहाँ पे हल किया है शब्दों में, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसी के तरह हम आगे का अभ्यास हल करेंगे अगली वीडियो में। तो वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।